हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 18 दिवस 1। सप्ताह 18 दिवस 1 में पाठ 12 अमीर खुसरो की पहेलियां। तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। है तो इसमें चित्र बना है, इस चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चित्र में बालिका अपने साथियों के सामने खड़े होकर क्या कर रही है, तो आपको बताना है। वह अपने साथियों से क्या पूछ रही है, बाकी बच्चे गोल घेरे में क्यों खड़े हैं। आप वहां होते तो आप अपने साथियों के साथ क्या सवाल या पहेली पूछते। तो इस प्रकार हम इसको आपस में चर्चा करेंगे बच्चों। इसके आगे मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर देख कर लिखिए। तो जो मौखिक चर्चा में शब्द आएंगे उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा पहेली, और शब्द आएंगे तो उनको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न दो दिया है कि आप एक घेरे में खड़े होकर और कौन कौन सा खेल खेलते हैं। तो हम लूडो खेलते हैं, अंतराक्षी है, लंगड़ी टांग है। तो इस प्रकार के जो खेल आप खेलते हैं ग्रुप में, उनको आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे पठन बोध दिया है, तो इसको पढ़िए। इसमें लगा है धूप से वह पैदा हो, छांव देख मुरझाए, एरी सकी में तो से पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इस पहेली का उत्तर क्या हो जाता है, तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न दिया है धूप कहाँ से प्राप्त होती है। तो कहाँ से, धूप हमें सूरज से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है। इसमें लिखा है प्रश्न 1 दिया है कि इस पहेली में कुछ शब्द छूट गए, उन्हें पूरा कीजिए। तो इसको जैसे लिखा है धूप से वह पैदा हुए, छांव देख मुरझाए, एरी सखी में तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अभी अपन ने आगे इसको पढ़ा था, उसी को यहाँ पर पूरा करना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया, इस तरह के सवाल बनाना है आपको। जैसे आ नंबर दिया, एरी सकी में तो से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें बताना है। फिर अगला दिया, एरी सकी में तो से पूछूं तुम कहाँ रहती हो। इसी प्रकार आपको फिर बनाना है। एरी सकी में तो से पूछूं तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। एरी सकी में तो से पूछूं तुम्हारा गांव कहाँ है। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न सवाल बनाना है बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन दिया है, पढ़िए। इसको आपको पढ़ना है कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, ऐसी किसी चीज का नाम बताओ जो धूप में पैदा होती है और छांव में जाने पर या हवा लगने पर मर जाती है, उसका नाम क्या है। मुझे बहुत सोचने के बाद समझ आया कि वह तो पसीना है। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न, दोस्त ने किस चीज के नाम जानने की कोशिश की थी। तो आपको बताना है पसीना का। निम्नलिखित प्रश्नों निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान पर एक ही उचित शब्द भरना है। जैसे धूप में चलने पर खाली स्थान आता, क्या आता है, पसीना आता है। हवा लगने पर पसीना सूख जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है कि आपको कब कब पसीना आता है उसके बारे में लिखिए। तो खेलने में, धूप में चलने में हमको पसीना आता है। इसी प्रकार अगला लिखा है स्वतंत्र पठन। इस पहेली को पढ़ना है आपको। तो इसको आपको पढ़ना, एक पड़ी है, एक खड़ी है, एक छमाछम नाच रही है, आदि कटे तो जल बन जाए, मध्य कटे तो कल कहाए, अंत कटे तो होवे काम, बताओ मेरा क्या है नाम। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। लिखित प्रश्न लिखा है रोटी जैसे आकार की चीजों के नाम लिखिए। तो कौन होता है, ढक्कन होता है, चांद होता है, चकिया, तवा होता है। दूसरी पहेली का क्या उत्तर है। तो उसका क्या उत्तर है, काजल है। इसका क्या है, काजल। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस दो में मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं कि आटा चक्की किस किस ने देखी है। आटा चक्की आपके घर में कितनी दूर है, आपके घर से कितनी दूर है। पहले घर पर चलने वाली आटा चक्की किस किस ने देखी है। इस चक्की के बारे में बताओ। आटा चक्की नहीं होती तो रोटी कैसे बनती। तो इसमें आपको मौखिक में चर्चा करना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड कर देख कर लिखना है। तो जो चर्चा में आए थे, आटा चक्की किस ने देखी, तो आपको बताना। आटा चक्की आपके घर से कितनी दूर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आपके घर के पास में की चक्की क्या क्या पीसती है। तो जो आपके घर के पास चक्की उसको बताना। तो वो गेहूं पीसती, हल्दी, मिर्च, धनिया और दाल पीसती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे पठन बोध दिया है, इसे पढ़कर सुनाओ। तो इसको आपको पढ़कर सुनाना है। एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो आपको इसको बताना है। एक जैसे रंग वाली दो वस्तुओं के नाम बताओ। यहीं पर लिखित दिया, इस तरह के वाक्य बनाओ। एक नार के हैं दो बालक। तो एक पेड़ के हैं दो फल। तो यहाँ पर फल आ जाएगा। एक नार के हैं दो बालक। ऐसे इसी प्रकार हम इसको
बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में, तो इसको आपको प्रश्न एक दिया है, इन शब्दों के मानक रूप लिखना है। मानक माने इसका सही, जैसे ठाड़ा लिखा है, जैसे ठाड़ा माने क्या होता है, खड़ा। काज माने होता है काम, है। नार माने नारी, काजर माने काजल। तो इसके मानक शब्द होते हैं जी। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है। इसमें समान ध्वनि जैसे खड़ा का पड़ा, गड़ा, सड़ा, इस प्रकार लिखा है। तो घर का क्या, घर, पर, नर, कर। भरा का मरा, करा, सरा। सड़क, मड़क, कड़क, तड़क। नार को तार, मार और कार। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में दिया है, कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग, नींबू और संतरा दोनों एक ही रंग, ककड़ी और करेला दोनों एक ही रंग है। एक समान रंग वाली 4 वस्तुओं के नाम, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर 4 वस्तुओं के नाम बताना है। लिखित प्रश्न में सही जोड़ी है, कौवा कोयल से आ जाएगा, ककड़ी करेला, नींबू संतरा। तो इसके कलर कैसे होते हैं, एक से नींबू, इसमें लिखा दोनों एक ही रंग, नींबू और संतरा, तो आपका यहाँ पर नींबू और संतरा हो जाएगा। दोनों का ही रंग, ककड़ी और करेला, तो ककड़ी और करेला का एक सा है। तो इस प्रकार हम कोयल और कौवा का भी कलर कैसा होता है, एक सा। तो इसी प्रकार हम इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है आपका स्वतंत्र लेखन, रोटी बनाना। मुझे रोटी बनाना था, मैंने थाली पर आटा निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। रोटी बनाने के लिए आगे मैंने क्या किया होगा उसको लिखना है, उत्तर लिखना है। तो पानी डाला और आटा गूंथा, फिर लोई बनाई, रोटी बेला, रोटी सेंका, फिर खाया। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है गेहूं की रोटी तक की यात्रा। इसको आपको पढ़ना है कि अपन क्या करते हैं रोटी तक की यात्रा को। तो गेहूं को साफ करना, फिर गेहूं को आटा चक्की में पिसवाना है, थोड़ा आटा थाली में लेना, आटे में नमक मिलाना, आटे में पानी डालकर गूंथना, गूंथे आटे की लोई बनाना, फिर बेलन चौका से रोटी बेलना, तवे पर रोटी सेंकना। तो इस प्रकार प्रश्न एक दिया है, घरों में किस किस अनाज के आटे की रोटी बनाई जाती है। तो गेहूं, चावल, दाल, मक्का की रोटी बनाई जाती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है दिवस 3 में। दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास दिया है। चर्चा के प्रश्न दिए हैं इसमें कि आपने कभी आंखों में काजल लगाया है। लगाया है तो बताना। हाँ, हम अच्छा दिखने के लिए क्या क्या करते हैं। काज का मतलब होता है काम। तो हम तो आप घर में कौन कौन से कामों में सहयोग करते हैं। आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो इस पे आपको मौखिक चर्चा करना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। प्रश्न 1 में दिया है, तो हाँ आया था, खाना, पानी, चाय, सफाई, नल। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है, काले रंग वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो काला रंग काजल का होता है, बाल का, कोयल का, पत्थर का और टोपी का भी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे पठन बोध दिया है, इसको पढ़ना आपको है। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो बांको आंखों थीटा। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। मौखिक प्रश्न ये, इस पहेली का उत्तर काजल क्यों है, इसे अपने शिक्षक से समझिए। तो प्रश्न लिखा है, काजल से जल बनाने के लिए किस अक्षर को हटाना होगा। काजल है जो इससे आपको जल बनाना है, तो क्या हटाएंगे अपन, का हटा देंगे। तो का अक्षर को हटाना पड़ेगा। जब का हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। इसमें लिखा है शब्द बनाइए। तो काजल के पहले अक्षर हटाने से क्या बनता है, तो इसका पहला अक्षर अपन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जल। तो यहाँ पर जल आ जाएगा। बीच को अक्षर हटा देंगे, इसका बीच का अक्षर हटा दे तो क्या बचेगा, का में आ की और लकाल बचेगा। तो यहाँ पर काल आ जाएगा। काजल के अंतिम अक्षर हटाने पर उसको अंतिम अक्षर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, काज। तो यहाँ पर काज आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, इन शब्दों के लिए वाक्य को बोलिए और लिखिए। जैसे काजल का वाक्य बना, तो काजल आंखों में लगाते हैं। आंखें, सुमन की आंखें सुंदर हैं। चश्मा, दादाजी चश्मा पहनते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन। काजल शब्द को देखिए, इसको आपको पढ़ना है। काजल शब्द का पहला अक्षर का, दूसरा अक्षर जा और तीसरा अक्षर ला है। तो का अक्षर हटने से जल बनता है, जल यानी पानी। जा हटने से काल बनता है, काल यानी समय या मरने वाला। ला अक्षर हटने से बनता है काज, काज यानी काम। तो कितना मजेदार शब्द है काजल। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे।
तो काजल से बनने वाले कोई 3 शब्द बताइए, तो आपको बताना है। जैसे क्या बना था, जल, काज, काल। काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब होता है समय होता है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। तो स्वतंत्र लेखन में लिखा, आपको सुबह उठने से लेकर आपको स्कूल भेजने तक आपकी माँ के द्वारा किए जाने वाले कामों को लिखना है। जैसे मैंने लिखा है इसका, माँ मुझे तैयार करती है, सभी के लिए खाना बनाती है, सभी को खाना खिलाती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन इसको पढ़ना है। एक थाली नहीं सॉरी एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न 1 दिया, आकाश में रात के समय क्या क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई, तारे दिखाई देते हैं रात में। अगला लिखा है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे दिवस 4 दिया है। दिवस 4 में लिखा है मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा। तो ये चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बताना है चित्र, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या पतंग दिखाई दे रही है, लड़की दिखाई दे रही, आपको कौन सा पतंग, आप में कौन कौन पतंग उड़ाता है, पतंग कैसे उड़ते हैं, किस किस को पतंग बनाना आता है, पतंग कैसे बनाते हैं, कई बार पतंग क्यों नहीं उड़ती। इस प्रकार हम इसको बताएंगे, पढ़ेंगे, मौखिक चर्चा करेंगे बच्चों। इसमें मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड को देख कर लिखना है। तो चित्र में दिख रहा था अपन को, क्या पतंग दिख रही थी, पतंग, लड़की दिख रही थी। तो इस प्रकार शब्द आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया, पतंग उड़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो क्या है, पतंग है, धागा और मांझा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न दिए, पतंग में कौन कौन से रंग होते हैं, लिखिए। तो लाल होता, नीला, हरा, हरी नहीं, हरा आ जाएगा, पीली, गुलाबी, रंगीन। तो इस प्रकार की हरी, गुलाबी, पीली, रंगीन आपको पतंग दिखाई देती है। इसके आगे पठन बोध दिया है, इसको पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना, एक कहानी मैं कहूं तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत। तो इस प्रकार आप उसको पढ़ेंगे। प्रश्न 1 दिया है मौखिक, इस पहेली का उत्तर क्या है समझ कर बताओ। प्रश्न 2 दिया, पतंग की तरह आसमान में और क्या क्या उड़ते हैं। तो आपको बताना है मौखिक। लिखित दिया है, सूत शब्द का मतलब होता है धागा। तो पूत का मतलब क्या होता है, पूत का मतलब होता है बेटा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि दी है। इसमें दिया है, पतंग से जुड़े हुए शब्द बोलिए, लिखिए। जैसे मांझा, पूंछ, और क्या होता है, धागा, ढील देना, काटना, गत्ता है, लूटना। तो इस प्रकार से अपने पतंग से शब्द हैं जो जुड़े शब्द होते हैं। इसी के आगे प्रश्न नंबर अगला दिया है, पतंग आसमान में उड़ती है, आसमान में उड़ने वाले 4 पक्षियों के नाम लिखिए। तो कौन उड़ता है, गौरैया है, कौआ, कबूतर, कोयल। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर अगला दिया, पूत शब्द की जगह दोस्त, सखी, बहिना, भैया, दीदी, इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन लाइनों को बोलिए और लिखिए। जैसे एक बात मैं कहूं है, इसमें लिखा है फिर, सुन ले मेरे पूत, एक बात मैं कहूं सुन ले मेरी दीदी। तो इस प्रकार हम उसको लिखेंगे। जैसे अपन लिखेंगे, एक बात मैं कहूं सुन ले मेरी बहिना। तो यहाँ पर दीदी की जगह पे क्या आ जाएगा, बहिना आप लिख सकते हैं, इसमें ये बहिना है। एक बात मैं कहूं सुन ले मेरी सखी, सखी आ जाएगा यहाँ पर, तो ये सखी है। तो इस प्रकार हम इन्हीं शब्दों को से आपको बनाना है यहाँ पर। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको पढ़ना है। बिना पंख उड़ गया, बिना पैर वह दौड़ गया, बिना कान वह सुन गया, बिना जीभ वह बोल गया, बिना नाक वह सूंघ गया। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न दिए, बोलने के लिए हमारे पास जीभ है, तो दौड़ने के लिए हमारे पास क्या है, पैर है। सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो सूंघने के लिए हमारे पास क्या है, नाक है। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे बच्चों, बताएंगे मौखिक। इसके आगे लिखित प्रश्न, दी गई कविता में से अंगों के नाम छांट कर लिखिए। तो उसमें क्या आया था, पंख आए, पैर, कान, जीभ, नाक आए थे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में दिया है आपको, आसमान में उड़ती पतंग को देखकर आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं, उन्हें लिखिए। तो आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, उड़ती पतंग देखकर मुझे बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे पतंग की तरह मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ता रहता हूं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिवस 5 में लिखा है मौखिक भाषा विकास, चर्चा के प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको चर्चा करनी है। आपने रात में आसमान को देखा ही होगा, उसमें आपको क्या क्या दिखाई दिया बताना है। अच्छा बताओ, आसमान आपसे कितनी दूर होगा,
तारों के बारे में आप क्या क्या पता है। अगर आप तारों से बात करनी हो तो आप क्या बात करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको आपस में चर्चा करनी है बच्चों। मौखिक चर्चा आधारित लेखन दिया है, उसमें मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पे से देखकर लिखना है। तो यहाँ पर जो शब्द आएंगे उनको आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। प्रश्न दिया, रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है। तो क्या देखा, तारे और चांद दिखाई देता है। प्रश्न दिया है, चांद के बारे में आपको क्या क्या पता है। तो पता है कि चांद धीरे धीरे बढ़ता है और घटता रहता है। तो धीरे धीरे बढ़ता और घटता रहता है, तो इस प्रकार हमको पता है इसमें। इसके आगे पठन बोध है, इसको पढ़ना है आपको। इसमें लिखा है, पढ़िए इसको, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक तारे किसके समान दिख रहे हैं तो आपको बताना है। लिखित प्रश्न यह, पहेली में थाल का अर्थ क्या होता है। लिखिए, थाल माने होता है आसमान। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि दी है, इसको आपको करना है। जैसे इसे लिखा है, इसे बोलिए और आगे बढ़ाइए। एक थाल मोती से भरा, एक थाल पैसों से भरा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। एक थाल चांदी से, एक थाल हीरे से भरा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अगला दिया, चारों ओर शब्द का प्रयोग करके बनाओ। स्कूल के चारों ओर पेड़ लगे हैं, तो हम इसको लिखेंगे। खेत के चारों ओर फसल लगी है, मंदिर के चारों ओर खम्भे हैं। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। इसी के आगे घर के चारों ओर अपन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, घर के चारों ओर क्या लगे हैं, पेड़ लगे हैं, पेड़ हैं। बगीचे के चारों ओर क्या है, इसके बगीचे के चारों ओर भी क्या दिखते हैं अपन को, पेड़। तो यहाँ पर पेड़ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों। धारा प्रवाह पठन में लिखा है, पढ़िए, एक थाल जो मोती से भरा, वह हम सभी के सिर पर उल्टा रखा हुआ है। वह थाल भी हमारे चारों घूमता रहता है, परंतु उसमें से एक भी मोती गिरा नहीं है। यहाँ पर थाल से आशय है आसमान से है और मोती तारों को कहा गया है। प्रश्न एक दिया, तारों और मोती में क्या समानता है। तो आपको बताना है। प्रश्न दिया है, लिखित आसमान के बारे में दो बातें लिखी है। तो क्या है, आसमान नीला है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, चांद से जुड़ी चार बातें लिखिए। जैसे मैंने लिखी, चांद एक क्या है, उपग्रह है। चांद का रंग सफेद होता है, चांद रात को दिखाई देता है, यह तारों से घिरा रहता है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। और इसी के आगे स्वतंत्र अभ्यास, इस कविता को पढ़िए। तो इस कविता को आपको पढ़ना है। पारुल चलती चांद चलता है, पारुल दौड़ी चांद दौड़ा, पारुल ठिठकी चांद ठिठका, पारुल ठहरी चांद ठहरा, चलता पारुल संग, दौड़ा पारुल संग, ठिठका पारुल संग, ठहरा पारुल संग। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। तो पारुल के साथ कौन चलता था, कौन चलता था, ये चांद चलता था। तो चांद चलता था। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे श्रोतलेख, तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे लिखा है दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास चर्चा के प्रश्न दिए। इन पर आपको बच्चों आपस में चर्चा करनी है। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न, अमीर खुसरो पाठ में से कोई एक पहेली सुनाओ, बाकी बच्चे पहेली का उत्तर बताएंगे। पहेली कौन सी लाइन से उत्तर का पता चलता है। आप किसी दोस्त का नाम लिए बगैर उसके बारे में कुछ बताओ, बाकी बच्चे बताएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इस पे आपको आपस में चर्चा करना है। प्रश्न एक दिया है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो जो शब्द यहाँ से आएंगे उनको आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है, जो आपके शिक्षक यहाँ पर लिखवाएंगे। इसी के आगे प्रश्न एक दिया है, पतंग वाली पहेली कौन सी है, उसको लिखिए। तो आपको लिखना है, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरी पूत, बिन परो वह उड़ गया गले में पे सूत। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे पठन बोध दिया है, पढ़िए, एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो बाकी आंखों थीटा। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसके प्रश्न दिए हैं, यह एक नार के हैं दो बालक, इस पंक्ति का क्या मतलब, तो आपको बताना है। लिखना है, काजल शब्द का पहला वर्ण हटाने से कौन सा शब्द बनता है। तो कौन सा बन जाता है, काजल का पहला शब्द हटाएंगे तो इसका बन जाता है जल शब्द बनेगा। तो इस प्रकार हम इसको बताएंगे बच्चों। इसी के आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि दी है। तो इसको आपको बताइए, किस पहेली का उत्तर है, बोलो और लिखो। पतंग, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिन परो वह उड़ गया, बांध गले की सूत। तो इस प्रकार हम इसको पतंग के बारे में लिखेंगे। इसके आगे पहेली दिया है, 12 नंबर में पहेली बनाओ। साइकिल
दो चक्के वाली घंटी बजाती टिन टिन, तो आपको कछुए की बनाना है। तो ऊंट की बैठक धीरे धीरे चाल, वह क्या जिसकी पूंछ है ना बाल। इस प्रकार हम छाता की बनाएंगे। एक फूल काले रंग का जो बारिश होने पर खिलता है, ये अपन ने छाता की बना। तोता की, हरे रंग का होना लाल है इसकी चोंच, मिर्च इसे बहुत भाती। आकाश के बारे में, सूरज चांद तारों का घर, नीला होता इसका कलर। तो इस प्रकार हम इसको बनाएंगे बच्चों, पहेली बनाना था आपको। इसी के आगे अगला धारा प्रवाह पठन लिखा है, इसको आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है, मेरा रंग काला है, मेरे मोटे मोटे चार पैर हैं, सूपे के समान मेरे दो कान हैं, बाहर निकले दो बड़े बड़े दांत हैं, धीमे धीमे चलता हूँ, एक बड़ी सूंड है, मेरी पूंछ मेरी लंबी है, बताओ मैं कौन हूं। तो वो कौन है? हाथी है। तो आपको यहाँ पर हाथी लिखना है। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में बूझो तो जानो, उत्तर दो, इसको आपको बताना है। प्रश्न दिया, फूलों पर आती हूँ छूने, छूने जाओ तो उड़ जाती है। तो कौन होता है? वो तितली। टन टन की आवाज आती है, स्कूल हमें बुलाती है, कौन है? वो घंटी। स्कूल में टन टन की घंटी बजती है। पेंसिल का लिखा मिटा मिटा देती है, स्कूल के बस्ते में रहती है। तो वो क्या होती है? रबड़। तो पेंसिल से आप रखते हो, रबड़ से मिट जाता है। काले रंग की होती है गाड़ी, गाड़ी इस पर चलती है। तो वो कौन होती है? सड़क। सड़क काले रंग की होती है और उस पर गाड़ी चलती है। इसी के आगे स्वतंत्र लेखन दिया है। स्वतंत्र लेखन में आपको तितली के बारे में 4 कविताएं लिखना है आपको, लाइन लिखना है, बातें। तो इसमें जैसे तितली बहुत प्यारी होती है, तितली का रंग बिरंगी होती है, यह फूलों पर मड़राती है, यह पकड़ में नहीं आती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। फिर इसके यहाँ लिखा है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य लिखिए। तो जो आपके शिक्षक यहाँ पर बोलेंगे शब्द एवं वाक्य, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। और इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।